आज बात कर रहे हैं कि तिथि कैलकुलेशन। तिथि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में तिथि कैलकुलेशन क्या होता है और क्या होता है तिथि। आज इसी के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज़ तिथि कैलकुलेशन और उसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले ल्यूनर मंथ की हम बात करते हैं। ल्यूनर मंथ चंद्रमास जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें 30 तिथियाँ होती हैं, 30 तिथिस इन ए ल्यूनर मंथ। अब इन तिथिस को 30 तिथियों को दो पार्ट में बांटा गया, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि। अब एक तिथि 12 डिग्री की होती है। कैसे होती है? क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्र महाराज जो हैं, वो 12 डिग्री जैसे ही सूर्य से दूर जाते हैं, सपोज करिए अमावस्या है तो दोनों का लॉन्गिट्यूड जो है, सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ होंगे, और जैसे ही चंद्र महाराज 12 डिग्री आगे जाएंगे सूर्य महाराज से, तो प्रतिपदा शुरू हो जाएगी शुक्ल पक्ष की। तो 12 डिग्री एक तिथि 12 डिग्री की होती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष वो होता है जब चंद्र महाराज सूर्य महाराज से दूर जाते हैं, तो यानी कि चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो बढ़ती हैं, तो 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष की पहुँचते पहुँचते वो पूर्णिमा हो जाती है। उसके बाद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा और सूर्य 180 डिग्री पे होते हैं। उसके बाद जैसे ही फुल मून यानी कि पूर्णिमा से 12 डिग्री आगे चंद्र महाराज बढ़ते हैं, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाती है। फिर वो 15 तिथि 12-12 डिग्री चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, और वो 15 तिथियों के बाद अमावस्या हो जाती है। वो होता है 360 डिग्री, यानी कि एक ही साथ जब सूर्य और चंद्र महाराज होते हैं। अब 30 तिथियां 360 डिग्री की, यानी कि चंद्र महाराज को 360 डिग्री का भ्रचक्र वो फॉर्म करते हैं 30 तिथियों में, और हमारा ज़ोडिएक भी 360 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। अब यहाँ पर अगर तिथि की बात करते हैं तो एक तिथि को 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक है, 30 से अगर डिवाइड करते हैं तो 12 डिग्री आ जाता है, कि वो 12 डिग्री की एक तिथि हमारी आ जाती है। ऐसे ही अगर 360 के हम ज़ोडिएक को 12 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो हमारी 30 तिथि आ जाती है। ये समझने की बात हो गई कि भाई ये ऐसे तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, ये बात समझने की होगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है तिथि को कैलकुलेट करने का कि भाई आज के समय में क्या तिथि चल रही है या कौन सी तिथि आज चल रही है। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड से, यानी कि मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 12 डिग्री, क्योंकि 12 डिग्री हमने यहाँ निकाला था, और चंद्रमा का जो ट्रैवल है एक दिन का वो 12 डिग्री पे तिथि चेंज होती चली जाती है। अब 12 डिग्री से डिवाइड करना है, मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 12 डिग्री। अब क्या करना है आगे, फॉर एग्जांपल हमने एक लिया है समझाने के लिए आपको, कैसे समझते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड 11 साइन 14 डिग्री 20 मिनट है, यानी कि 11 साइन 14 डिग्री 20 मिनट, और सूर्य का लॉन्गिट्यूड यानी कि भोगांश भी कहते हैं, अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं जो एस्ट्रोलॉजी के वो भी समझ जाएंगे, और जो सूर्य का भोगांश है वो 11 साइन 20 डिग्री और 20 मिनट है। अब चंद्रमा के भोगांश यानी कि मून लॉन्गिट्यूड में से सन लॉन्गिट्यूड को हमने सबसे पहले माइनस करना है, तो 20 में से 20 हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, तो अब 14 डिग्री में से 20 डिग्री तो हम माइनस कर नहीं पाएंगे, इसलिए 11 साइन, एक साइन में 30 डिग्री होती हैं, तो हम 30 डिग्री यहाँ से कैरी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ से 30 डिग्री कैरी करा, तो यहाँ पे 30 प्लस 14, तो 30 प्लस 14 44 हो गया। 44 में से हमने 20 अगर घटाया तो 24 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर जो हमने 30 डिग्री इधर कैरी करा, तो यानी कि यहाँ पर एक साइन कम हो गया, तो यहाँ पर 10 साइन रह गया। अब यहाँ पर फिर सूर्य का जो साइन है वो चंद्रमा के साइन से बड़ा हो गया, तो इसको कैसे हम माइनस करेंगे? 10 में से 11 तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसलिए 12 साइन होते हैं हमारे, तो हम इसमें 12 को ऐड कर देंगे।
तो यानी कि 12 को ऐड करने के बाद कितना आया 22। तो 22 में से अगर हमने 11 को माइनस करा तो अगेन हमारे पास 11 आ गया। तो यानी कि जो मून लॉन्गिट्यूड में से सूर्य के सन के लॉन्गिट्यूड को हमने माइनस करा उसका आंसर आया 11 साइन 24 डिग्री। अब इसको हमें डिवाइड करना है 12 से, और 12 क्या है डिग्री है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, क्योंकि हमें 12 से डिवाइड करना है, 12 इज डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारा साइन है और यहाँ डिग्री है, तो इस साइन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए। अब इसका स्टेप क्या है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 साइन इंटू 11 साइन 24 डिग्री। तो अब हमने क्या बताया था कि एक साइन में 30 डिग्री होती है। तो अब हम 11 को 30 से यानी कि 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 यानी कि 330 आएगा। उसके बाद जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब ये जो है साइन जो है 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 330 डिग्री हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये 24 डिग्री को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 330 प्लस 24 डिग्री इज 354 डिग्री हमारा यहाँ पर बन गया। अब हमें क्या करना है, इस 354 को 12 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 354 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 29.5। यानी कि अगर हमने 354 को 12 से डिवाइड करा तो 29.5 हमारा आंसर आया। यानी कि 29.5 तिथि चल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 29 जो है वो तिथि पास हो चुकी है, 29वीं तिथि निकल चुकी है। उसके आगे 29 तिथि को क्रॉस करने के बाद 0.5 तिथि और आगे बढ़ गई है। अब तिथि ये 0.5 जो आगे बढ़ गई है, तो इसका मतलब 29 तिथि पास हो गई है और 0.5 आगे बढ़ गई, तो यानी कि 29 पास करने के बाद 30वीं तिथि चल रही है। 30वीं तिथि कब आती है, जब अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष की जो तिथि चल रही है, और वो भी अमावस्या 30वीं तिथि चल रही है, क्योंकि तिथि स्टार्ट होती है हमारी शुक्ल पक्ष से। तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और उसके बाद कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां। तो 15 से शुक्ल पक्ष की पहले शुरुआत से शुरू करके और एंड जो 30वीं तिथि का होगा वो अमावस्या पे होगा। तो 30वीं तिथि कृष्ण पक्ष में अमावस्या की चल रही है। ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान तरीका है तिथि को कैलकुलेट करने का। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। दोबारा रिपीट करके भी आप इसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने से बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।